ये उपद्रवी कौन है, ये क्यों बेकाबू है? मोहम्मद फरहान, इसका जवाब कौन देगा? जल्दी से। देखिए, ऐसा है रुमाना जी, मैं उस टाइम अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, आपने किसी और से बात करना शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं कि वो मिनी पाकिस्तान है। हाँ। और अभी एक संघ के वक्ता कह रहे थे कि वहां जिहादी रहते हैं। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं वो पत्थरबाज का इलाका है। तरह तरह की बातें हैं, सारी आरोप मुस्लिम भाइयों पे लगाए जा रहे हैं। मैं एक बात सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, तो क्यों आपने बिरादराने वतन के उन मासूम भाइयों को आग के कुएं में ढकेल दिया? ओवैसी के भाई के बारे में भी दो शब्द बोलते हैं भैया। अमुजी शाम 5 बजे की चर्चा में ऐसे नहीं करती हूँ सर, एक एक करके सब अपनी बारी पर बोलते हैं। फरहान जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जा रही हूँ। घरेंद्र जी भी बारी का इंतजार कर रहे हैं, शिवराज भी। फरहान, मैंने अपनी बात कही कि जब वहां ये सरकार को पता था, सरकार के नेताओं को पता था कि वो मिनी पाकिस्तान है, वहां जिहादी रहते हैं, वहां पत्थरबाज रहते हैं, ऐसे इलाके में मासूम हिंदू भाइयों को आपने अकेले क्यों जाने दिया? वहां आप कटाक्ष कर रहे हैं सरकार पर कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए। शुभ्रास्ता, मेरा सवाल यह है कि अगर इस तरीके से धर्म और विचारधारा को लेकर समाज में इतना बंटवारा होगा तो फिर समाज को किस दिशा में हम लेकर जा रहे हैं? ये है विकसित भारत, ऐसे सपना पूरा होगा विकसित भारत का? शुभ्रास्ता। रोमाना जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये सवाल सिर्फ आज का सवाल नहीं है, ये सवाल आज से 5 दशक पहले भी यही सवाल था, आगे भी शायद यही सवाल रहेगा। और मैं इतना ही कहूंगी कि जो घटना नूह में हुई है वो उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेवार जरूर है। मैं लेकिन इतना ही चाहती हूँ कि आज जो घटना हुई है और जिस तरीके से आज की घटना की व्याख्या की जा रही है, आगे आने वाले समय में भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उसकी व्याख्या ऐसे ही की जाए। मैं वॉटअबाउटरी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे दिल्ली दंगों के समय भी सारे मीडिया हाउसेस के बहुत सारे प्रवक्ताओं का और एंकर्स का बयान मुझे तब भी याद है, मुझे म्यूटेड रिस्पॉन्स किसका रहा था वो भी याद है, कितने कितने शो किए थे वो भी याद है। आज तो ऑब्वियसली गलती है सरकार की, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर से इसको इक्वेट किया जाता है और आप कुछ नहीं कहती, कह दिया जाता है कि मणिपुर में जैसे हुआ वैसे ही नूह में किया गया, और आपका एक बयान नहीं आता, इससे भी मैं क्षुब्ध हूँ। इसीलिए देश और समाज की बात मैं नहीं अभी करूंगी, अभी मैं तात्कालिक रूप से मैं ये बात करूंगी कि नूह में अगर घटना होती है मेरे पास मीडिया कवरेज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। कुल मिलाकर वाकई में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जवाबदेही राज्य सरकार की होती है, और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी इस बात को समझ रही है, तभी तो जवाब देने से बचती हुई यहां पर हरियाणा सरकार बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर हाथ जोड़कर एबीपी न्यूज की अपील यही कि शांति बनाए रखें, संयम से काम लें और भाईचारा कायम करें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।